एवरीवन, वेलकम बैक टू बीटेक 360। जो राउंड 3 के जो सीट अलॉटमेंट्स है वो आपके फाइनली बाहर हो चुके हैं और हमने एक वीडियो भी करा था जहाँ पे हमने डिटेल में आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज, जीएफटीआईज में कितनी आपकी कट ऑफ गिरी है इन द थर्ड राउंड हमने डिटेल में डिस्कस करा था। अब ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनका शायद फोर्थ या फिफ्थ राउंड में निकले हैं एंड साथ ही ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जिनका शायद जोसा कट ऑफ में निकले ही ना नाम। अब आपके लिए जो कि मेजॉरिटी है इंडिया में जितने भी एस्पिरेंट्स है वो मेजॉरिटी इसी कैटेगरी में फॉल करते हैं, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जानना अबाउट सीसेप काउंसलिंग। सो सीसेप काउंसलिंग अभी स्टार्ट नहीं हुई है बट ये कुछ ही दिनों में, अब मान लो 2 हफ्तों में जो है ये स्टार्ट हो जाएगा। सो दिस इज अ गुड टाइम टू एनालाइज कि सीसेप एग्जैक्टली है क्या। एंड इस वीडियो में 2 इंपॉर्टेंट सवाल है जो हम आंसर करेंगे। फर्स्ट इज सीसेप के लिए कौन एलिजिबल है, सेकंड इज जो भी एलिजिबल है, एलिजिबल देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स हो गए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उतना स्ट्रिक्ट नहीं है, लेकिन जो भी एलिजिबल है सबको अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। क्या आप वो स्टूडेंट हो जिसको सीसेप में अप्लाई करना चाहिए, आपकी कितनी रैंक रह सकती है, आपकी कैटेगरी वाइज कितनी मैक्सिमम रैंक हो सकती है फॉर यू टू हैव अ फेयर चांस इन सीसेप। सो ये 2 सवाल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको आज की वीडियो में हम आंसर करेंगे। ऑल्सो दिस इंफॉर्मेशन एंड गाइडेंस सीरीज इज प्रेजेंटेड बाय एमिटी यूनिवर्सिटी, वन ऑफ इंडियाज लीडिंग यूनिवर्सिटीज एंड रैंक्ड अमंग टॉप 3% ग्लोबली। मेक श्योर आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक कर रहे हैं एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर रहे हैं ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके पास रेगुलरली आती रहे। ऑल्सो अगर आप काउंसलिंग में कहीं पे भी अटक रहे हो, करेंटली जोसा में कहीं पे भी आपको डाउट आ रहा है या आप सीसेप के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हो, देन वी हैव अ हेल्पलाइन नंबर फॉर यू। कुछ नहीं करना, बहुत ईजी है, आपको बस बीटेक टेक्स्ट करना है ऑन दिस नंबर 8130376334। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है। सो वंस यू रीच आउट ऑन दिस नंबर, अ टीम और अ सीनियर काउंसलर फ्रॉम आवर टीम विल रीच आउट टू यू एंड जो भी आपके डाउट्स है दे विल मेक श्योर कि वो उसे सॉल्व कर रहे हैं। सो स्टार्ट करते हैं विद द ओवरव्यू। सबसे पहले देखते हैं कि सीसेप काउंसलिंग एग्जैक्टली है क्या। तो सीसेप की अगर आप फुल फॉर्म देखोगे, दैट इज सेंट्रल सीट एलोकेशन बोर्ड। ये जो है नेशनल लेवल आपका काउंसलिंग प्रोसेस है एंड ये जोसा जब आपका कंप्लीट हो जाता है, जब जोसा आपका कंप्लीट हो जाता है उसके बाद जो है सीसेप काउंसलिंग स्टार्ट होती है फॉर द रिमेनिंग सीट्स इन द एनआईटी प्लस सिस्टम। एनआईटी प्लस सिस्टम से हमारा मतलब है एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज, जीएफटीआईज बेस्ड ऑन जेईई मेन 2026 रैंक। जो आपकी जोसा काउंसलिंग है उसके थ्रू आपकी आईआईटीज की सीट्स फिल हो जाती है। उसके बाद एनआईटीज और एनआईटीज के बाद जो आपके जितने भी इंस्टीट्यूशंस रह जाते हैं विच आर एनआईटीज, जीएफटीआईज एंड ट्रिपल आईटीज, इनमें जो आपकी वेकेंट सीट रह गई है आफ्टर जोसा काउंसलिंग, उन सीट्स के लिए सीसेप काउंसलिंग होती है एंड यहाँ पे जो आपका रैंक यूज करा जाता है दैट इज योर जेईई मेन रैंक। सो करंट ईयर की अगर बात करें तो जेईई मेन 2026 रैंक के बेसिस पे आपको इन वेकेंट सीट्स में एडमिशन मिलता है। की पॉइंट्स जो सीसेप से रिलेटेड आपको ध्यान में रखना है, दैट इज इट इज कंडक्टेड पोस्ट जोसा टू फिल द लेफ्ट ओवर सीट्स यूजिंग जेईई मेन रैंक। जो भी आपकी सीट्स वेकेंट रह गई है उनके लिए सीसेप काउंसलिंग कंडक्ट कराई जाती है। जोसा पार्टिसिपेशन इज नॉट कंपल्सरी टू अप्लाई। सो बहुत स्टूडेंट्स को ये लगता है कि अगर हमने जोसा में पार्टिसिपेट करा तभी हम सीसेप में कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। अगर आपने जोसा में बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं करा, आपने एक भी राउंड नहीं करा, तो भी आप सीसेप में अप्लाई कर सकते हो। बट हाँ, ध्यान रखने वाली बात यह है कि सीसेप के लिए अलग से रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है, उसके लिए सारा प्रोसेस अलग होता है। अगर आपने जोसा में कर लिया, बहुत स्टूडेंट्स के माइंड में ये रहता है कि अगर मैंने जोसा में अप्लाई कर दिया तो जो वैकेंसीज है ऑटोमेटिकली मैं सीसेप के लिए भी एलिजिबल हूँ, ऐसा नहीं होता है। जोसा अलग प्रोसेस है, सीसेप आपका अलग प्रोसेस है। अगर आप जोसा के बाद सीसेप में अप्लाई करना चाहते हो, यू हैव टू अप्लाई और रजिस्टर सेपरेटली। देन क्लोजिंग रैंक्स आर जनरली मोर रिलैक्स्ड दैन जोसास फाइनल राउंड। सो जो भी आपका जोसा का फाइनल राउंड में जो आपकी मेरिट लिस्ट आएगी उससे डेफिनेटली जो रैंक्स है वो रिलैक्स्ड होते हैं इन सीसेप ऑटोमेटिकली, क्योंकि वो जो लेफ्ट ओवर आपकी सीट्स है उनके लिए कंडक्ट कराई जाती है। अब जो आपकी सीसेप है वो 3 तरीके की होती है, सीसेप स्पेशल, सीसेप एनईयूटी, सीसेप सुपरन्यूमरी। आगे एक बार डिटेल में भी देखेंगे कि क्या है। अभी के लिए बस इतना जानो, 3 डिफरेंट सीसेप काउंसलिंग होती है। एनआईटी प्लस सिस्टम्स के लिए कंडक्ट कराया जाता है। दिस इज बेसिकली अ सेकंड चांस आफ्टर जोसा काउंसलिंग एंड इनकी ऑफिशियल पोर्टल है csep.nic.in। ठीक है, ये पोर्टल आपके लिए ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी ये एक जनरल ओवरव्यू आ जाता है। अब ये जो आपकी 3 तरीके की सीसेप की डिफरेंट राउंड्स है उनके बारे में एक बार देखते हैं। सो सबसे पहले तो देखो, थाउजेंड्स ऑफ इंजीनियरिंग सीट्स है आपकी अक्रॉस एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज, जीएफटीआईज। ठीक है, अब जोसा में क्या रहता है, ऐसा क्या होता है जोसा में जिस वजह से सीट्स एम्प्टी रह जाती है, वो एक बार देखते हैं। जोसा के बाद आपका विड्रॉल होता है, अपग्रेड होता है, नॉन रिपोर्टिंग या फिर अनएक्सेप्टेड अलॉटमेंट्स होते हैं। यानी कि अगर किसी स्टूडेंट को सीट अलॉट हो गई है वो उस सीट से विड्रॉ कर सकते हैं, राइट। फ्रीज फ्लोट स्लाइड देखा होगा, उसके बाद जो है विड्रॉ करने का भी एक ऑप्शन होता है। सो अगर किसी स्टूडेंट ने विड्रॉ कर लिया तो वो आपकी सीट रह गई। अगर किसी स्टूडेंट ने अपग्रेड कर लिया, ठीक है, तो जो अपग्रेडेड सीट है वो फिल होगी, लेकिन जो उनकी पहली अलॉटेड सीट थी वो आपकी खाली रह गई है। देन नॉन रिपोर्टिंग, ये बहुत कॉमन है कि स्टूडेंट्स को सीट अलॉट हो जाती है, फी एक्सेप्टेंस सब कुछ हो गया, लेकिन रिपोर्ट नहीं करते वो फिजिकली टू द इंस्टीट्यूशन, जो कि आपको करना होता है।
वहाँ उस स्टेज में भी क्योंकि आपने रिपोर्ट नहीं करा या फिर आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, सो इन सब की वजह से आपकी जो सीट है वो कैंसिल हो जाती है, वो वेकेंट रह जाती है। या फिर अनएक्सेप्टेड अलॉटमेंट्स, कभी कभी ये होता है कि स्टूडेंट ना विड्रॉ करता है ना वो रिपोर्ट करता है, वो कुछ भी नहीं करते, सो वो जो सीट्स है वो भी आपकी खाली रह जाती है अगर स्टूडेंट की तरफ से कोई एक्शन नहीं आता है। सो इन सारी केसेस में जो है जोसा के बाद बहुत कॉमन है कि एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज, डीएफटीआईज में आपकी सीट्स खाली रह जाती है। सो इस केस में सीसब जो है उन खाली सीट्स को फिल करता है। नाउ बैक टू द पॉइंट, सीसब के 3 डिफरेंट टाइप्स होते हैं। तो सीसब स्पेशल राउंड है टू एनी एलिजिबल जेईई मेन कैंडिडेट जोसा पार्टिसिपेंट और नॉट। सो सीसब स्पेशल जो है ये सबके लिए ओपन होता है, ये जेईई मेन के बेसिस पे होता है एंड यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आपने जोसा में पार्टिसिपेट करा ही हो, कोई भी स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। देन आपका आता है सीसब एनईयूटी। एनईयूटी है नॉर्थ ईस्ट एंड यूनियन टेरिटरी। So for candidates domiciled in northeast states and specific union territories. So ये सिर्फ और सिर्फ जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट के स्टूडेंट्स हैं या फिर जो यूनियन टेरिटरी के स्टूडेंट्स हैं, सिर्फ वही सीसब एनईयूटी के लिए एलिजिबल होते हैं। एंड देन थर्ड आपका टाइप आता है सीसब सुपर न्यूमररी। ये बेसिकली आपकी एक्स्ट्रा सीट्स होती है। सो फॉर एनआईटी कैलिकट, एनआईटी दुर्गापुर, एसवी एनआईटी सूरत एंड यूनियन टेरिटरी। सो 4 यूनियन टेरिटरीज एंड 3 एनआईटीज आपकी, एनआईटी कैलिकट, एनआईटी दुर्गापुर, एसवी एनआईटी, सिर्फ और सिर्फ इन स्पेसिफिक रीजन्स में या फिर इन स्पेसिफिक यूनिट्स के लिए आपका सीसब सुपर न्यूमररी कंडक्ट कराया जाता है एंड ये यहाँ पे जो स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए रहता है। तो ये आपके 3 तरीके की सीसब आ गया। बेसिकली टू कंक्लूड, सीसब स्पेशल राउंड है, सब अप्लाई कर सकते हैं। सीसब एनईयूटी सिर्फ उन यूनियन टेरिटरीज पे जो स्टूडेंट्स हैं एंड सीसब सुपर न्यूमररी आपकी 3 डिफरेंट एनआईटीज एंड 4 डिफरेंट यूनियन टेरिटरीज के लिए कंडक्ट कराया जाता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट सीसब। ठीक है, अब एक बार देखते हैं कि कौन एलिजिबल है। ठीक है, सो 2 चीजें, सबसे पहले कौन एलिजिबल है, सेकंड किसको अप्लाई करना चाहिए। सबसे पहले देखेंगे कौन एलिजिबल है। ठीक है, कोर रिक्वायरमेंट्स जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फर्स्ट इज वैलिड जेईई मेन रैंक आपके पास होना चाहिए। जोसा पार्टिसिपेशन नॉट रिक्वायर्ड, डायरेक्ट आप एंट्री ले सकते हैं। फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स कंपलसरी सब्जेक्ट्स है इन क्लास 12, जो आपका थर्ड सब्जेक्ट है। फर्स्ट फिजिक्स, सेकंड मैथमेटिक्स हो गया। जो थर्ड है दैट कैन बी बिटवीन केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी या फिर कोई भी वोकेशनल सब्जेक्ट। क्लास 12 में आपका मिनिमम 75% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए एंड अगर आप एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी से बिलोंग करते हो तो आपके लिए 65% है एंड इंटरनेशनल अप्लाई कर सकते हैं। एंड बाकी जो कैंडिडेट्स है जैसे ओसीआई हुआ, पीआईओ कार्ड होल्डर्स हुए, इनके लिए एक अलग से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जिसके लिए आप जोसा की जो वेबसाइट है या फिर सीसब की जो वेबसाइट है उनको रेफर कर सकते हो। एज लिमिट जो है, यू शुड बी बोर्न आफ्टर 1 अक्टूबर 2001 इन केस ऑफ द जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी या फिर 1 अक्टूबर 1996 इन केस ऑफ एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी। सो ये आपका स्ट्रिक्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये तो आपको मीट करना ही है। ठीक है, अब इसके बाद एक सवाल आता है कि अगर आप ये मीट कर जाते हो तो भी बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, क्या सबको अप्लाई करना चाहिए? तो हु इज द बेस्ट कैंडिडेट टू अप्लाई, वो एक बार देखते हैं कि किसको आइडियली करना चाहिए। So type 1 is did not register for JOSA meets eligibility. So सबसे पहले आ जाता है वो स्टूडेंट्स जिन्होंने जोसा में अप्लाई ही नहीं करा था बट दे मीट ऑल दिस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। देन सेकंड टाइप आता है पार्टिसिपेटेड इन जोसा, नो सीट अलॉटेड। सो अगर आपका लास्ट राउंड तक भी कोई सीट अलॉट नहीं होता जोसा में, देन यू शुड ऑल्सो पार्टिसिपेट इन सीसब काउंसलिंग। थर्ड टाइप आता है अलॉटमेंट कैंसिल, सीट एक्सेप्टेंस फी अनपेड। सो अगर किसी भी रीजन की वजह से अगर आपका अलॉटमेंट कैंसिल हो जाता है, मेजॉरिटी रीजन रहता है कि यू हैवंट पेड द सीट एक्सेप्टेंस फी। सो अगर आपने सीट एक्सेप्टेंस फी नहीं पे करा या फिर आपने डॉक्यूमेंट सही नहीं कलेक्ट करा, किसी भी रीजन से अगर आपका अलॉटमेंट जो है वो कैंसिल हो जाता है इन द जोसा काउंसलिंग, तो आपको सीसब में ट्राई जरूर करना चाहिए। एग्जिटेड जोसा काउंसलिंग वॉलंटरीली, लेट्स से आपको जोसा काउंसलिंग में जो है कोई भी एक अच्छा चॉइस नहीं मिल रहा था, किसी भी रीजन की वजह से आपने अपनी सीट जो है वो विड्रॉ कर ली, आप जोसा से एग्जिट हो गए, उस केस में भी आपको सीसब पे अप्लाई करना चाहिए। एंड द लास्ट टाइप इज आईआईटी सीट कैंसिल्ड आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अगर आपको आईआईटी में सीट मिल गई थी लेकिन आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाले स्टेप पे जो है वो अटक गए थे, तो उस केस में भी आपको सीसब काउंसलिंग अटेंड करनी चाहिए। सो दीज आर बेसिकली डिफरेंट, ये बेसिकली डिफरेंट केस सिनेरियोज है जिस केस में अगर आप इनमें फॉल करते हो तो आपको डेफिनेटली अप्लाई करना चाहिए। अब ये तो देखो बोलने वाली बात होगी, अब एक बार नंबर्स पे आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे विद एनआईटीज। ठीक है, सो आईआईटीज में सीट्स ऑलरेडी जोसा में फिल हो चुकी है। एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज, जीएफटीआईज, ये 3 हमें इंस्टीट्यूट डिस्कस करना है। इन तीनों में हम डिस्कस करेंगे जेईई मेन 2025 यानी लास्ट ईयर की क्या कट ऑफ थी, तो उस बेसिस पे आप आइडिया लगा सकते हैं कि इस साल जो है कितनी आसपास आपकी रैंक रह सकती है। ये सारे रैंक्स जो है वो आपकी कैटेगरी वाइज हाईएस्ट क्लोजिंग रैंक है। ये आपकी जनरल मेरिट नहीं है, कैटेगरी वाइज रैंक है, साथ ही हाईएस्ट क्लोजिंग रैंक है, यानी मैक्सिमम वो रैंक जिस बेसिस पे एडमिशन मिल गया था। सो आपकी जो भी कैटेगरी वाइज रैंक है दैट शुड डेफिनेटली बी लेसर दैन द रैंक दैट इज मेंशन्ड हियर। स्टार्ट करेंगे विद ओपन कैटेगरी। सो ओपन कैटेगरी में होम स्टेट में लास्ट ईयर 12,12,150 वाज द हाईएस्ट क्लोजिंग रैंक। सेम ओपन में ही आउटसाइड होम स्टेट में इट वाज
1,27,501 rank. Then EWS में 12,19,170 was the highest closing rank, and outside home state में it was 1,90,166 rank. Then OBC NCL में highest closing rank home state में it was 11,52,850 and outside home state it was 1,49,076 rank. SC category में highest closing rank home state में था 10,82,251 and outside home state it was 2,71,293. Then ST category 13,62,770 was the highest closing rank for home state candidates and outside home state it was 5,30,878. So majority students outside home state से ही belong करेंगे. So depending upon your category आप इन ranks को refer कर सकते हैं. आपकी rank अगर इनसे कम है देन डेफिनेटली आप NITs में CSUB काउंसलिंग में आप जरूर पार्टिसिपेट करिए, आपको जरूर यहाँ पे जो है मिल सकता है. इवन अगर इससे भी थोड़ा आसपास है ना, लेट्स से यहाँ पे 1,27,000 है, सो अगर आपके 1,30,000 तक है, 35-40 तक भी अगर है, डेफिनेटली आपको अप्लाई करना चाहिए. क्या पता इस साल जो है वो कट ऑफ गिर जाए. सो डेफिनेटली अगर आपकी इन रैंक्स के विद इन फॉल कर रही है, इनके आसपास फॉल कर रही है, आप जरूर अप्लाई करिए फॉर NITs. अब यही सेम चीज एक बार ट्रिपल ITs में देखते हैं. सो ट्रिपल ITs में अब ट्रिपल ITs में होम स्टेट आउटसाइड होम स्टेट नहीं है, ये आपका जनरल आ जाता है. सो सेम लेकिन यहाँ पर रहेगा कैटेगरी वाइज है, हाईएस्ट क्लोजिंग रैंक है. फॉर ओपन कैटेगरी हाईएस्ट क्लोजिंग रैंक था लास्ट ईयर 13,43,430. EWS में इट वाज 11,79,041 रैंक. OBC NCL में 12,85,542. SC कैटेगरी में 9,05,293 एंड ST में इट वाज 11,71,835. सो ये आपका ट्रिपल ITs का हाईएस्ट क्लोजिंग रैंक आ जाता है कैटेगरी वाइज. सेम चीज अब एक बार GFTIs में देखते हैं. सो GFTIs में आपको मैक्सिमम रिलैक्सेशन मिलेगा. सो GFTIs में ओपन कैटेगरी में हाईएस्ट क्लोजिंग रैंक था 12,43,293. EWS में इट वाज 13,02,599. OBC NCL 14,64,149. SC कैटेगरी 12,99,236 एंड ST में 14,69,784. सो ये आप देख सकते हैं कितना ज्यादा यहाँ पे फ्लेक्सिबल है. ठीक है, GFTIs तक पहुंचते CSUB काउंसलिंग में 12 लाख, 13 लाख, 14 लाख तक के रैंक पे भी बच्चों को सीट मिली है अकॉर्डिंग टू देयर कैटेगरी. सो इसीलिए आई वुड से कि अगर आपकी कैटेगरी रैंक इसके विद इन फॉल करते हैं देन यू शुड डेफिनेटली अप्लाई इन द CSUB काउंसलिंग. जोसा में अगर सीट नहीं मिला है देन CSUB इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू. अब इसी के साथ ही एक बार जो शेड्यूल है वो भी डिस्कस करते हैं. सो 2026 में ये आपकी डेट्स है जो कि आपको डेफिनेटली ध्यान में रखना है. ठीक है, अभी स्टार्ट नहीं हुआ है. स्टार्ट आपका होगा रजिस्ट्रेशन CSUB काउंसलिंग के लिए 2026 में ओपन होगा ऑन 28 जुलाई 2026. रजिस्ट्रेशन क्लोज होगा एंड चॉइस लॉकिंग जो है आपका क्लोज होगा ऑन 3 अगस्त 2026. राउंड 1 सीट अलॉटमेंट आपका बाहर आ जाएगा ऑन 6 अगस्त 2026. राउंड 2 होगा टुवर्ड्स द मिड ऑफ अगस्त 2026. विल डिपेंड ऑन द डेडलाइन ऑफ ईच पर्टिकुलर राउंड. जैसे जैसे आपका एक राउंड क्लोज होता जाता है उसके बाद आपका रिपोर्टिंग होगा. एंड NEOT एंड सुपर न्यूमरी ये आपका CSUB स्पेशल का है. NEOT एंड सुपर न्यूमरी इसके बाद कंडक्ट होता है. सो दैट विल बी कंडक्टिंग टुवर्ड्स जून एंड अगस्त मिड में जो है वो आपका कंडक्ट होगा. सो ये आपका डेडलाइन आ जाता है. अब जो प्रोसेस है ठीक है बहुत सिंपल है. सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन होगा जो आपका 28 को स्टार्ट होगा. देन चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग होगा. जो भी आपको NIT, ट्रिपल IT, GFTI चूज करना है उसको आपको अरेंज करना होगा, उसको आपको लॉक करना होगा. सीट अलॉटमेंट आएगा जो आपका राउंड 1 का 6 अगस्त को आएगा. देन फी पेमेंट रहेगा. जो भी आपकी सीट अलॉट होगी आपको एक्सेप्ट करके सीट एक्सेप्टेंस फी पे करनी होगी. उसके बाद ऑनलाइन रिपोर्टिंग एंड डॉक्यूमेंट अपलोडिंग होगा एंड एडमिशन एट द अलॉटेड इंस्टीट्यूट. सो ये आपका सिंपल सा प्रोसेस आ जाता है. बेसिकली ये टाइमलाइंस है जो कि आपको ध्यान में रखनी है. एंड अगर आप कहीं पे भी अटकते हैं देन वी हैव अ हेल्पलाइन नंबर. मेक श्योर आप रीच आउट कर रहे हैं. CSUB से रिलेटेड अगर आपको और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, डिटेल्ड एनालिसिस चाहिए, जो हमने कट ऑफ डिस्कस करा वो आप डिटेल में चाहते हो कि किस कॉलेज में एडमिशन हुआ है, कहाँ पे हुआ है, कहाँ लोकेटेड है, कौन से ब्रांच में एडमिशन हुआ, ये सब चीजें अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो तो कॉमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर सकते हो. विल मेक श्योर कि उससे रिलेटेड वीडियो भी हम जरूर बनाएं. अगर वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.